एक सर्वे आया है जिसमें ये बताया गया है कि बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में और बीजेपी के दल के साथ जो गठबंधन है यानी कि एनडीए, उसको 6 राज्यों में करारा झटका लग सकता है। और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं, और साथ में मैं वो आंकड़े भी बताऊंगा कि उस सर्वे के हिसाब से किस राज्य में बीजेपी को कितना नुकसान हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको राज्यों की लिस्ट बता देता हूं। उन 6 राज्यों में बिहार, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। यानी कि बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में एनडीए को यानी कि जो बीजेपी का गठबंधन है उसको बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल इन 6 राज्यों में 2019 के चुनाव में इन 6 राज्यों में 198 सीट आती हैं और 198 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने और एनडीए गठबंधन ने 163 सीट जीती थी 2019 के चुनाव में। लेकिन अब जो सर्वे आया है उसके मुताबिक बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा 120 से लेके 130 सीट तक ही जीत पाएगी इन राज्यों में। हालांकि अभी चुनाव में काफ़ी समय बचा हुआ है, लगभग 6 महीने का वक्त है और इसके बीच में काफ़ी सारी बातें चलेंगी, बहुत सारे बयान आएंगे जिसके ऊपर भी चुनाव में असर पड़ेगा। 2024 में जो इंडिया गठबंधन है उसको इन इलाकों में लगभग 35 से लेके 50 सीट तक मिल सकती है, जो कि पिछले बार लगभग 30 के आसपास थी। 50 सीट अगर मिलती है तो काफ़ी बड़ा जंप माना जाएगा इंडिया गठबंधन के लिए। अब हम राज्यों के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन से राज्य में कितनी सीटें किसको मिल रही है। तो सबसे पहले हम लोग बंगाल की बात कर लेते हैं। बंगाल में एनडीए गठबंधन को 16 से 18 सीट मिल सकती है और वोट परसेंट जो है वो 42% के आसपास एनडीए का वोट रह सकता है बंगाल में। लेकिन अगर यहाँ पे इंडिया गठबंधन की बात किया जाए तो बंगाल में इंडिया गठबंधन को 54% वोट मिल रहा है इस सर्वे के अनुसार, और इंडिया गठबंधन को सीट मिल सकती है 23 से लेके 27 तक। आप सभी को पता है कि बंगाल में ममता बनर्जी काफ़ी मजबूत नेता हैं और उनके पीछे विपक्षी वोट एकदम से लामबंद हो सकते हैं और उसका फ़ायदा ये सीटें और भी बढ़ सकती हैं अगर विपक्ष पूरी तरीके से मजबूत 2024 तक रहा तो। ये जो सर्वे किया था ईटीजी रिसर्च ने किया था, ये सर्वे टाइम्स नाउ नव भारत, टाइम्स नाउ एक बड़ा चैनल है देश का और उसकी काफ़ी लोकप्रियता है, उसके ग्रुप ने इस सर्वे को किया है। अब आते हैं बिहार पे। बिहार में एनडीए को लगभग 46% वोट मिल सकती है और 22 के आसपास सीट मिल सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन को 44% वोट मिल सकता है बिहार में और सीट मिल सकती है 16 से 18। आप लोगों को याद होगा कि जो एनडीए गठबंधन था 2019 में 39 सीट जीता था बिहार के अंदर, केवल 1 सीट कांग्रेस को मिली थी जो कि यूपीए उस समय हुआ करता था। तो यानी बिहार में आप लोग को सीधा सीधा ये नजर आ रहा है कि जो एनडीए 39 सीट पे था वो घट के अब 20 के आसपास तक आ जा रहा है। महाराष्ट्र में अगर बात करें तो महाराष्ट्र में लगभग 28 से लेके 30 सीट तक एनडीए को मिल सकती है। वोट परसेंट ये होगा आपको महाराष्ट्र में 46% रह सकता है एनडीए का, और जो कांग्रेस वाला गठबंधन है इंडिया गठबंधन उसको लगभग 19 सीट तक, ज़्यादा से ज़्यादा 19 सीट तक मिल सकती है, जो कि पिछली बार 6 सीट मिली थी महाराष्ट्र के अंदर, और इनका जो वोट परसेंट है वो 41% है। आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि महाराष्ट्र में जो एनडीए 2019 में था उसने 41 सीट जीता था और इस बार ये खूब से खूब यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 28 से 30 सीट जीत रहे हैं। बीजेपी के 23 एमपी थे और 18 एमपी शिवसेना के थे महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में एनडीए को 52% वोट मिलता हुआ इस सर्वे में दिख रहा है। हालांकि मैं दोबारा बता रहा हूं कि ये सर्वे के आंकड़े हैं और अभी चुनाव में काफ़ी वक्त बचा हुआ है, लंबा समय है, इसमें काफ़ी बदलाव हो सकता है। तो मध्य प्रदेश में 22 सीट के आसपास
एनडीए को मिल सकती है, जबकि 6 सीट के आसपास आपको किसको मिल सकती है, इंडिया गठबंधन को, जो पिछली बार मध्य प्रदेश में केवल 1 ही सीट मिली थी कांग्रेस को। राजस्थान में अगर बात कीजिए तो राजस्थान में 20 सीट के आसपास बीजेपी को यानी एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। वोट परसेंट 55% हो सकता है, और कांग्रेस को और यानी कि इंडिया जो है उसको 3 से 5 सीट मिल सकती है। 36% वोट रह सकता है उनका। झारखंड जो बिहार से सटा हुआ इलाका है, झारखंड में भाजपा के गठबंधन यानी एनडीए को 52 सीट मिल सकती है, माफ कीजिएगा 52% वोट मिल सकता है, और जो सीट होगी वो 10 के आसपास हो सकती है। जबकि इंडिया गठबंधन है जो कांग्रेस है, जेएमएम है और उसमें आरजेडी भी है झारखंड के अंदर, उसको लगभग 5 के आसपास सीटें मिल सकती है। तो कुल मिला के अगर बात करें तो इन 6 राज्यों में ही बीजेपी और एनडीए के जो सीटों की संख्या है वो लगभग 50 तक कम हो जा रही है। यानी जो ये गठबंधन बना है इंडिया गठबंधन, इसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को और विपक्षी दलों को जरूर मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो वोटर हैं वो लामबंद हो रहे हैं। अच्छा, एक और राज्य है दिल्ली। अगर वहां पे गठबंधन हो गया कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का, तो यहाँ पे भी सीटें मिल सकती है, अच्छी सीट मिल सकती है। वैसे तो दिल्ली में अभी 7 की 7 सीट बीजेपी के पास में है। पंजाब में इंडिया गठबंधन बहुत आगे रहेगा। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट में बताइए कि क्या इस बार जो 24 का चुनाव होगा उसमें जो इंडिया गठबंधन 19 में काफी कमजोर था, इस बार वो बहुत मजबूती से लड़ेगा? आप लोग कमेंट में बताइए। मैं कुछ अपने दोस्तों का, जो अपने दर्शक हैं उनके मैं कमेंट लूंगा। मैं लास्ट के 1 मिनट और इस लाइव स्ट्रीम में रहूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों से अलविदा लूंगा। तो आप लोग ये बताइए कि क्या इंडिया गठबंधन जो है 2019 के मुकाबले अपनी सीटों को 3 गुना 4 गुना करने में सफल रहेगा, या फिर भाजपा आसानी से सरकार अपने सहयोगियों के साथ एनडीए के साथ बना पाएगी? जैसा कि मैंने एक सर्वे का आप लोग को आंकड़ा दिया, जिसमें केवल 6 राज्यों में जो हिंदी पट्टी की राज्य हैं जहां पे भाजपा मजबूत है, वहां पे 50 सीटों के आसपास एक तरीके से कहें कि नुकसान नज़र आ रहा है एनडीए को, या यूं कहें कि यहाँ पे इंडिया गठबंधन है जो INDIA गठबंधन है वो बढ़त बनाते हुए दिख रहा है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में बताइए। मैं बस अब इस लाइव स्ट्रीम से अब आप लोगों से इजाज़त ही लेने वाला हूँ। अपने कुछ जो दर्शक हैं, लास्ट के 3-4 दर्शक होंगे, उनका मैं कमेंट ज़रूर लूँगा। आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो विजेंद्र सिन्हा लिख रहे हैं क्यों झूठ बोल रहे हो? अरे विजेंद्र जी, हम क्यों झूठ बोलेंगे? संजीव नामा साहब लिख रहे हैं कि बीजेपी आगे रहेगी। जो आंकड़े आए हैं मैंने वही बताए हैं, मैंने अपने पास से कोई अलग से आंकड़ा नहीं दिया है। आप लोग लाइक भी जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है ताकि मैं डाटा को एकत्रित करके और वो जानकारी आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो देखिए, ये सर्वे के आंकड़े हैं, मैंने कोई अपने मन से नहीं बनाए हैं। ETG रिसर्च का आंकड़ा है, आप लोग चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां पे भी आपको ये आंकड़ा मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। तो फिलहाल इस लाइव स्ट्रीम में अब हम इजाजत लेंगे आप लोगों से। आप लोग अपनी राय बताइए कि क्या इंडिया गठबंधन आगे रहेगा 2024 में या फिर बीजेपी?